आजुक दिन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवसक आयोजन कयल गेल। सबसे पहले उप निदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सह प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता आ जिलाक पत्रकारगण द्वारा दीप प्रज्वलित कऽ राष्ट्रीय प्रेस दिवसक शुभारंभ कयल गेल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित संगोष्ठी का संबोधित करैत नागेंद्र कुमार गुप्ता कहलनि, शुभकामनाएं भी देता हूं। हम जानते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिस तरह से सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसी तरह पूरे सिस्टम में एक चौथा स्तंभ रखा गया है, मीडिया, जो इन तीनों पर नजर रखती है। मीडिया अपना काम करती है और जो पदधारी हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, वे समय समय पर प्रेस को जो उनके द्वारा किया गया है, उनके विभाग के द्वारा काम किया गया है या उस पद पर आसीन रहते हुए जो काम उन्होंने किया है, वो प्रेस के माध्यम से जनता को अवगत कराते हैं। और प्रेस से भयभीत वे ही नहीं होते हैं जो अपना काम नियम पूर्वक करते हैं। यूँ तो काम करने में जाने अनजाने में गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन हमें इंटेंशन देखना है कि अगर कोई इंटेंशनली नहीं चाहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो आदमी सही है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई प्रक्रिया में गलती हो जाती है, तो उसे बहुत बड़ी गलती नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है। और जो निर्धारित नियम, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, जो दायित्व उनको दिया गया है वो बखूबी निभाते हैं, उन्हें प्रेस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जो यह विषय दिया गया है कि मीडिया से कौन भयभीत नहीं है, और समय समय पर हम क्या कर रहे हैं, इससे जनता को भी अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि संविधान में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। यह जो आम नागरिक हैं, उनका यह फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि वे जाने कि उन्होंने जिनको उच्च पद पर बैठाया है, जिनको उन्होंने विधायिका बनाया है और विधायिका के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं, कार्यपालिका बनाए गए हैं, जिन्हें न्याय करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो वाकई में कर क्या रहे हैं, किस प्रक्रिया के अधीन काम कर रहे हैं, क्या संविधान के तहत जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो विभिन्न कार्यों के लिए जो नियमावलियाँ बनाई गई, क्या उस पर वो काम कर रहे हैं। यह देखना प्रेस का काम है और मैं समझता हूँ प्रेस अपना काम बखूबी करती है। तो मेरे समझ से प्रेस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेस आम आदमी के लिए है, एक कड़ी है जो प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आम जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और उनमें विश्वास उत्पन्न करती है, और विश्वास के आधार पर भी कोई भी व्यवस्था चलती है। तो हम चाहेंगे, आप सभी आए हैं, तो इस विषय पर जिनको भी अपना विचार अभिव्यक्त करना है, वे उनका हम स्वागत करते हैं। आप विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, बारी बारी से हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे। मैं डीएम साहब से पूछ रहा है, टीवी पर कह रहा हूँ, सर तक पहुँचा दूँगी बात को, कोशिश करेंगे सुने। जैसे गए थाना पर उन्होंने बताया कि कोई पूछते हैं जानकारी, अगर किसी अधिकारी का पक्ष है, कहते तो हैं कि सरकार ने ये किया, हमने इतना लाख टीकाकरण कर दिया, इतना हजार खाद्यान्न वितरण कर दिया, कोई मीडिया को सबूत नहीं देते हैं। जनता को कहें कि जनता के लिए आईना की तरह समन्वय का काम करता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का जनता के साथ समन्वय बैठाने का मीडिया करता है, सर ने कहा। लेकिन मीडिया की इमेज भी बची रहेगी, तब आपकी बातों को हम रखेंगे तो विश्वसनीयता रहेगी। हमें आपसे प्रश्न करने का अधिकार भी होना चाहिए। आपने कहा कि 40,000 परिवार को खाद्यान्न मिल गया, हमने लिख दिया, नहीं मिला है, साक्ष्य हमारे पास नहीं होता है, जो कहे हमने लिख दिया। प्रेस रिलीज छापते हैं हम लोग, खबर नहीं छापते प्रशासन का।
क्योंकि सबूत नहीं मिलता है। और वही अगर प्रशासनिक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत हो और उसको अगर हमने लिखा किसी पब्लिक का, जो पब्लिक मालिक है, उसकी बात को लिखा, तो हमसे सबूत की मांग की जाती है कि आपने जो खबर लिख दिया इसका प्रमाण लाइए, ये लाइए, वो कह दिया तो कैसे लिखिए। आप कहते हैं वो हम लिख देते हैं। फिर हमारे साथ प्रताड़ना, हमारे साथ कि नहीं आपने गलत लिखा। हाल फिलहाल में बता दूं कि हमारे कुछ पत्रकार मित्र जो लोग बात कर रहे थे, पत्रकार से भयभीत नहीं है, पत्रकार भयभीत है। क्योंकि पत्रकार को अगर आज आपके विरुद्ध में कुछ न्यूज छपता है, उसको डराया धमकाया जाता है। अभी हमारे पास अभी यहाँ पर प्रेजेंट में कई पत्रकार हैं जिन्होंने अपने चैनल पर बिरौल की उदाहरण बतला रहे हैं कि एक चैनल पर चलाया गया था, भ्रष्टाचार का पोल खोला गया था, और संजय जी अभी यहाँ पर है बिरौल के। इन लोगों को इतनी धमकी मिली, प्रशासन में जाकर इन्होंने कहा थाना पर, थाना कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। और हमारे ही बीच के लोग जो चाटकर्ता पत्रकारिता करते हैं, वो कहता है कि छोड़िए ना, उनका न्यूज छपा क्या वैल्यू है। उसमें दोषी हम आपको भी मानते हैं सर। जो भी न्यूज छपती है उसको थोड़ा सा छोटा हो बैनर या बड़ा हो, वो हर बैनर के कटिंग को कम से कम डीएम तक, एसपी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी समझ में आवे कि नहीं ये लोग भी जीरो ग्राउंड से पत्रकारिता करते हैं। आपके यहाँ से क्या होता है सर कि जो चाटकर्ता पत्रकारिता करता है उसका कटिंग कट जाता है, जिसका क्या होता है कि हम लोग न्यूज छापते रह जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती है। यह खबर भी प्रेस वाले ही आगे बढ़ाएंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया या क्या कार्रवाई का ऐलान किया। लेकिन हमारी बात सुनने के लिए ऐसे वक्त में यह कार्यक्रम है जब जिलाधिकारी या वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं। लेकिन संतोष की बात यही है कि हमारे जो इमीडिएट बॉस हैं हम लोगों के, हम तो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं हमेशा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए, क्योंकि हमेशा एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने हम सबको गाइड किया है। रात के 12 बजे के करीब एक बार मैंने एक बात के लिए उनको फोन किया, दूसरी या तीसरी घंटी पर उन्होंने फोन उठाया और नाम लेकर कहा, बोलिए संतोष जी क्या बात इतनी रात को। तो मैंने जो बात कही उसको 2-3 मिनट के भीतर उन्होंने सही बात की, तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करके और मुझे सूचित भी किया। तो ऐसा पदाधिकारी हमारे पास है, यह हमारे लिए बड़ी बात है। हमारी बातों को वरीय पदाधिकारियों तक वो पहुंचाएंगे, यह भी मैं जानता हूं। अभिषेक जी ने सारी बातें मोटे तौर पर कह दी है और ठाकुर भैया ने सब बातों को सही साबित भी करने की बात कही है। बातें सब सही है, मीडिया से किसी को डरने की जरूरत नहीं है सिवाय उन लोगों के जो गलत काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा डरा हुआ मीडिया ही है, एक पत्रकार ही है। और वो जो बड़े बैनर की बात हम नहीं करते, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर पत्रकार काम करते हैं, सबसे ज्यादा खतरे की तलवार उन्हीं के गर्दन पर लटकी रहती है। जब हम कोई एक खबर बनाते हैं तो जाहिर है दूसरा पक्ष भले ही उसके खिलाफ सही खबर क्यों न बने, दूसरा पक्ष बिना किसी बात के हमारा दुश्मन हो जाता है, हमें थ्रेटन करता है, हमें धमकियां मिलती है, गाहे बगाहे हमारा पीछा होता है। लेकिन हम कहें तो किससे कहें, क्योंकि लोग समझते हैं कोई समस्या होगी पुलिस नहीं आएगी, पत्रकार जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर पत्रकार को समस्या होगी तो कौन देखेगा। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। थाना प्रभारी लोगों को अपने ऑफिशियल नंबर से चैनल के लोग फोन करते हैं, घंटी बजती रहती है, वो नहीं उठाते हैं। जब साहब आप हमारा फोन नहीं उठाएंगे तो पीड़ित जनता का कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति पर आपकी नजर कैसे पड़ेगी। इसलिए मीडिया का फोन उठाइए। मीडिया पुलिस प्रशासन का विरोधी नहीं है, हम लोग गलत कामों के विरोधी हैं। कलेक्ट्रेट है उसकी खबर मिलती है, बाकी यहाँ बहुत सारा विभाग है, विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद उद्योग विभाग है, पीएचईडी विभाग है, ये सारे विभाग हैं। ये सारे विभाग में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वहाँ से न कोई डाटा दिया जाता है, उसके अधिकारी को देना चाहिए, न डाटा दिया जाता है, न कुछ बताने को तैयार होते हैं। वो बोलते हैं आपको जो करना है आप डीएम साहब के पास कीजिएगा। डीएम साहब भी हम लोगों को समय देते नहीं हैं, क्योंकि अब हो गया है। पहले फिरोज भाई ने कहा कि पहले जब मीडिया चाहती थी तो सरकार हिलता था, मीडिया लिखती थी तो सरकार हिलता था, लेकिन अब सरकार जो चाहती है वही मजबूरन मीडिया करता है। क्योंकि मुझे फांसी नहीं चढ़ना है, मुझे आग नहीं लगवाना है। और ऐसा होता है कि अभी हम लोगों को
हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, अपने संबंधित थाना को फ़ोन करते हैं, तो उसमें भी वो पक्षपात करता है, मदद नहीं करता है। और जब मौतें हो जाएंगी, घटनाएं हो जाएगा, उसके बाद आप आइएगा तो पंचनामा करने के बाद मीडिया का क्या ये रहेगा, उस मीडिया परिवार का क्या रहेगा, तो उनको भी उस हिसाब से मदद नहीं मिल पाता है। जी, पुलिस विभाग में सिर्फ चेहरा, सही बात उन्होंने कहा, रजनीगंधा खाने और चाय पिलाने वालों को मुख्य सूचना मिलती है, उसके बाद बिल्कुल, और जो एक सप्ताह में, महीना में 4 दिन जो थाने पे चला गया वही पत्रकार है, और कोई जिसको थाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उसको कोई बड़ी खबर मिल गई है और थाने पर जा रही है जानकारी लेने, तो वो पत्रकार उसके नज़र में, थाने प्रभारी के नज़र में नहीं है, न सर्किल इंस्पेक्टर के नज़र में है, न डीएसपी के नज़र में है, एसएसपी सर तो अंत में वो बोलेंगे कि मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करके बताता हूँ। जानकारी प्राप्त करके ठीक है सर। लोगों की बातें आई हैं उसमें ज़्यादातर मांग थाना के संबंध में है कि थाना के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है और भेदभाव किया जाता है। इस बात ये भी आई है कि भेदभाव किया जाता है। तो इस तथ्य से मैं बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराऊंगा। और जहाँ तक की बात है कि विभिन्न विभागों की खबरों की, तो आप स्पेसिफिक कोई अगर हमको बताइएगा कि हाँ इस संबंध में मुझे यह खबर चाहिए, तो मैं उस विभाग से कोऑर्डिनेट करके मैं ये भी लेता हूँ और देता भी हूँ आप लोगों का। लेकिन आपको बता दें कि कुछ विभाग हैं जिनको बहुत ये जानकारी नहीं रहती है, चाहे वो डरते भी हैं कि भाई हम डायरेक्ट दे देंगे तो ऊपर के अधिकारी कहीं हमसे जवाब तलब करेंगे कि आप क्यों दे देंगे, क्योंकि सबके ऊपर सिस्टम में जो है वो पदाधिकारी है। और प्रेस को ब्रीफ करने के लिए या प्रेस को न्यूज देने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन की ओर से जनसंपर्क विभाग बनाया हुआ है। कमिश्नरी में डिप्टी डायरेक्टर है, मैं डिप्टी डायरेक्टर भी हूँ, जिला में नहीं है DPRO, तो मैं DPRO के प्रभार में हूँ। तो वो आप हमसे मांग सकते हैं, हम आपको जहाँ तक संभव हो हम अवेलेबल कराएंगे। जहाँ तक खबर की पुष्टि की बात है तो हमको तो अगर किसी ने भी फ़ोन किया है रात में भी 12 बजे भी, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, कोई शक नहीं है। और आने की आप बात कर रहे हैं तो मैं इसकी बात बड़े पुलिस अधीक्षक से करूँगा, सिटी एसपी से भी मेरी बात को मैं रखूँगा कि इस तरह से नहीं भेदभाव किया जाए। अगर पत्रकार जाते हैं तो उनको बताया जाए, यदि आप नहीं बताते हैं तो किसी को मत बताइए, लेकिन अगर किसी एक को बताते हैं तो आप सबको बताइए। अब भेदभाव नहीं कीजिए, सभी लोग जनता तक ही अपनी बात पहुंचा रहे हैं, है ना। जो काम कर रहे हैं तो उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम लोग मिले हैं, सभी मिलने पर यही होता है कि जो कमी है वो रखी जाती है, तो मुझे भी जानकारी होती है कि हाँ कहाँ कौन सी कमी है और कहाँ संशोधन की आवश्यकता है, कहाँ कुछ लाइनिंग की आवश्यकता है। तो मैं इसे अन्य विभागों से भी लाइनिंग कराने का प्रयास करूँगा और यही प्रयास मेरा रहेगा कि आपको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और सुविधाजनक रूप से आपको सारी जो न्यूज है प्रशासन की जानकारी है वो मिल सके। जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो आज मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, जिलाधिकारी महोदय उसमें हैं, बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं। अगर आज नहीं बैठक होती तो निश्चित रूप से भाग लेते, क्योंकि जिला कैडेट जिलाधिकारी होते हैं। अगर जिलाधिकारी कह दिए कि नहीं आप कर लीजिएगा तो मैंने DDC महोदय को नहीं मैंने कॉल किया, अगर कॉल करता तो वो आ जाते, ऐसी बात नहीं है। DDC बहुत अच्छे आदमी हैं, तो क्योंकि DM साहब कहें कि आप भी सीनियर हैं तो आप कर लीजिए। तो मैं भी ADM रैंक का हूँ, मेरे कई साथी जो बिहार प्रशासनिक सेवा में है, मेरे बैच में है, उनका ADM के रूप में नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ADM मेरा तो 5 साल पहले डिप्टी डायरेक्टर में प्रमोशन हुआ। तो इसे ये आप मत समझिए कि आपके सामने कोई बहुत कम वजन वाले पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मेरा भी वजन है और मैं जो आपकी बातें जितनी अच्छी तरह से रख सकता हूँ वो शायद DDC साहब भी नहीं रखते। तो इस पर आप विश्वास रखें
और जो बातें आप लोगों ने रखी हैं उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। और जहाँ तक की बात है मधुबनी के पत्रकार महोदय की मृत्यु की, तो ठाकुर जी का प्रस्ताव है कि अंत में एक मौन रखा जाए, श्रद्धांजलि करें, तो हम रखते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। लाल बाबू ले रहा है